नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू में ही और जम्मू में खास बातचीत होने जा रही है एकजुट के प्रधान अजय सिंह सैनी जी से। तो हम इनसे बात करते हैं। जम्मू के मसले इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाए हुए हैं और वो गरमाए इसलिए है कि जम्मू हमेशा मुद्दों की कगार पर रहता है और मुद्दे कब हल होंगे ये खुद जम्मू वालों को ही नहीं पता, और उन मुद्दों का कैसे तोड़ निकाला जाए जम्मू वाले खुद परेशान रहते हैं। मुझे ये बताइए, इसमें जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर जो जम्मू के साथ है इन मुद्दों के साथ, या जो जम्मू है वो अकेला है इस वक्त? जो जितने भी मुद्दे जम्मू के साथ बन रहे हैं वो जम्मू अकेला है या कश्मीर उसके साथ है? धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है कि जम्मू इस वक्त मुद्दों की कगार पर है, मुद्दे ही मुद्दे हैं जम्मू में। इसका कारण जो है, जो इसकी जड़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमेशा आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री या सरकारें जो हैं वो कश्मीर संभाग से चुनकर आती रही। कभी भी जम्मू की रिप्रेजेंटेशन या जम्मू से मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। यही सबसे बड़ा कारण है कि जब सत्ता की चाबी हमेशा कश्मीर संभाग के पास रहेगी, कश्मीरी सियासी दलों के पास रहेगी, तो उनका रवैया जो जम्मू के प्रति है वो यही है कि जम्मू की नज़रअंदाजी करना, जम्मू के जो भी हक हैं उन हकों को छीनकर कश्मीर को देना। और जम्मू चाहे रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, टूरिज्म की बात हो, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है जम्मू से, अत्यधिक होता है कश्मीर से, वो सारा कश्मीर पर लगाया जाता है और उसके रिवर्ट में जम्मू संभाग को सिर्फ अनदेखा किया गया। ये सभी कारण हैं कि जब तक जो सत्ता की चाबी है कश्मीर के पास रहेगी, और पीछे हमारे पास जो एक तरीका था कि हम उसके माध्यम से जो सीटें यहाँ पर हमेशा जम्मू के पास कम रही हैं और हमेशा कश्मीर को ज़्यादा दी गई फर्स्ट सेंसिस के चलते। इसमें पैरामीटर्स होते हैं कि जब जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ सीटें अधिक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 47 के बाद से हमेशा सरकार कश्मीर से चुनती आई, तो उन्होंने हमेशा सत्ता की चाबी अपने पास रखते हुए जम्मू को छोड़ दिया सिर्फ मसलों के लिए, एजिटेशनों के लिए। उस संदर्भ में हमने एम्स की एजिटेशन लड़ी, हमने मेडिकल कॉलेज की लड़ी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की लड़ी, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लड़ी। तो जम्मू ने सिर्फ एजुटेशनें लड़ी हैं। इसीलिए जो आपके प्रश्न का उत्तर है कि जम्मू में सिर्फ मसले ही मसले हैं। जब तक जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक जम्मू एक अलग प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक इस तरह के मसले जम्मू को सहने पड़ेंगे, जम्मू को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और हमारा मसला कभी भी सोल्यूशन, एक जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो नहीं निकल पाएगा। अल्टीमेट सोल्यूशन तभी निकलेगा जब जम्मू एक अलग प्रदेश बनेगा, जब जम्मू का अपना मुख्यमंत्री होगा, जब जम्मू की अपनी सरकार होगी जिसे कश्मीर कभी भी अनदेखा नहीं कर सकेगा, जो जम्मू को प्राथमिकता देगा, जो जम्मू को एम्पावर करेगा, हमारे टूरिज्म को एम्पावर करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, जम्मू के लिए नीतियां पॉजिटिव बनाएगा, तब जाके जम्मू के मसले हल होंगे, अत्यधिक हो नहीं पाएंगे। अजय जी, आपके सवाल का आपने जवाब दिया, उसी जवाब में एक सवाल और है कि जैसे स्टेटहुड का अभी एनसी पार्टी की एक मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में सोल्यूशन निकला कि जंतर मंतर पर बैठेंगे और वहां पर जाकर स्टेटहुड की मांग करेंगे, और बीजेपी के भी नेताओं को वहां इनविटेशन मिला। अब डिप्टी सीएम की आज आपने बात सुनी, उनका बयान एक बड़ा बयान है कि स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा और ऐसा सरकार को करना जरूरी है, और जो वहां बैठेंगे वही जम्मू के हित में होंगे, मतलब जम्मू के हित के बारे में सोचते होंगे। आप अनुमान लगा लेना, और जो नहीं बैठेंगे तो आप ये सोच लो कि वो जम्मू के नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि पहले मैं आपको स्टेटहुड का मतलब बता दूं। स्टेटहुड का मतलब है कि वही दौर वापस लाना जिसमें सत्ता की चाबी कश्मीर के पास रहे और जम्मू को दबाया जाए। स्टेटहुड का मतलब है सिर्फ कश्मीर को एम्पावर करना। स्टेटहुड का मतलब है अलगावाद को मजबूत करना। स्टेटहुड का मतलब है कि जो पुलिस की ताकत भी अगर पूरी ताकत आपके हाथ आती है, तो किस तरह से टेररिज्म के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करें, अपने ही नेता आपके कश्मीर के अपने बच्चों को किडनैप करवा के टेररिज्म को छुड़वाने में मदद करें। ये है स्टेटहुड का मतलब। और इसमें मुख्यमंत्री महोदय, आपके साथ जम्मू का कोई भी नेता नहीं खड़ा है, और जो भी इसमें चाहे भाजपा का हो चाहे किसी और दल से हो, इस जंतर मंतर में आपके साथ जाएगा वो सबसे बड़ा जम्मू का गद्दार होगा। और आप अभी फिलहाल में आप दाची गांव की मीटिंग अटेंड करके आए हैं, और वहां पर जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है कि किस तरह से आपके
साथ जो बदसलूकी वहां पर हुई है, किस तरह से एनसी के एमएलएज ने ही आपके साथ जिस तरह आपको क्रिटिसाइज किया है और आपके कार्यकाल में आपको बिल्कुल गंभीर नहीं बताया और बताया कि आप किस तरह से एमएलएज को अनसुना कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की को अनसुना कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, आप अपने काम में अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं। पहले अपनी स्थिति को सुधारिए। आपकी सरकार आपके विरोध में है और आप जम्मू वालों के साथ इस तरह की बात करके जम्मू वालों को भी अपना विरोधी बनाना चाहते हैं। कुछ एमएलएज ने आपका समर्थन किया कि जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आपकी वहां पर इस तरह से फतेह हुई, वहां पर आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपका मजाक बनाया गया, उसमें आपका समर्थन कर रहे हैं। और इस तरह से अलगावादी विचारधारा को, स्टेटहुड को मैं सीधा सीधा अलगावादी विचारधारा मानता हूं जो जम्मू के विरुद्ध में है। और आप जम्मू के विरुद्ध में क्यों खड़े हुए हैं और इस तरह का आह्वान करके आप अपने आप को, अपनी क्या छवि प्रदर्शित करना चाहते हैं जम्मू संभाग के आगे कि जो लोग आपके कश्मीर की इंपावरमेंट में आके आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्या वो गद्दार है? अपनी जो स्थिति आपकी है उसे सुधारिए। और उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जम्मू में बहुत सारे मसले हैं, बेरोजगारी का मसला चरम सीमा पर है और आपने जिस तरह के अभी तुगलकी फरमान निकाले हैं कि किस तरह से आपने कह दिया कि आगे कोई नौकरियां निकलेंगी नहीं, उस पर विचार कीजिए, उस पर प्रदर्शन कीजिए। आपने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, सिलेंडर मुफ्त, राशन मुफ्त, बिजली मुफ्त, वो स्मार्ट मीटर्स हटा देंगे, उन पर काम कीजिए। और जिस तरह का शगुफा आपने या सियासी जो आपने ये रणनीतिक जो एक मैच या नाटक आपने शुरू किया है कि आप दिल्ली जाके जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे स्टेटहुड के लिए, तो मैं जम्मू संभाग के लोगों को कहना चाहूंगा, स्टेटहुड का मतलब है कि आपको फिर से जम्मू की बर्बादी करने का लाइसेंस देना। अगर पुलिस आपके समक्ष, आपके अधीन हो जाती है तो आप उस ताकत से यहां पर अलगाववाद को मजबूत करेंगे, आप जम्मू को रोंदने का प्रयास करेंगे, आप जम्मू को और खोखला करेंगे। तो ये अधिकार हम कभी नहीं दे सकते और जम्मू संभाग के लोगों को भी जागना होगा। और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जो जम्मू संभाग से आते हैं, मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है कि आज आपकी पार्टी आपको नकार रही है, आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रही है, आपके खिलाफ बोल रही है और आप उनका भी आज समर्थन कर रहे हैं और जम्मू वालों को आप इस तरह से दिखा रहे हैं। ये अगर हमारा जम्मू जो अलग स्टेट बन जाता है तो उसमें मुझे बताओ कि उसमें जम्मू वालों का हित कहां से होगा? मुझे बताइए, क्या वो हमारा हित था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का वहां पर नरसंहार किया गया और पूरा कश्मीरी समाज वहां पर देखता रहा, साथ होके उन लोगों ने कश्मीरी समाज को विस्थापित किया? क्या वो हमारा हित था? क्या हमें वो चाहिए? अगर जम्मू जो है कश्मीर के साथ रहता है और इसी तरह हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ और जिस तरह डेमोग्राफी जम्मू में बदलती जा रही है, जंगलों को यहां पर कवर किया जा रहा है, जीडीए की जमीनें कवर की जा रही है, 14 लाख कनाल जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है कश्मीरी लोगों ने, जिस तरह यहां पर आतंकवाद की घटनाएं हो रही है, जिस तरह पत्थर की घटनाएं आपने 3-4 दिन पहले सिदरा में देखी, तो क्या आप इसलिए बिलीव करते हैं? वही बात है, रायका बंदी में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये लोग वाकई में गुज्जर बकरवाल है या लोग ये एनक्रोचमेंट है। तो उसमें क्या विवाद, उसमें क्या आप क्या कहते हैं कि अगर जो होगी उनकी देखिए इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर आ गया कि वो वहां पे वो एनक्रोचमेंट नहीं है तो फिर देखिए साफ तौर पर वो एनक्रोचमेंट है, उसके बड़े सारे जो हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें चीजें निकल कर भी आई हैं। और हमने वहां पर कहा कि मोस्टली जो वहां पर कश्मीरी लोग हैं वो वहां पर बसे हुए हैं, जिन लोगों के घर टूटे पीछे उनके नाम पर फंडिंग हुई है और उनके जो एड्रेस है वो बडगाम से कोकरनाग से निकल कर आए हैं। तो हमने आपको कहा कि यहाँ पर आपने वो जो उनके जो आपके पास सबूत थे वो इन्वेस्टिगेशन टीम को दिए? वो पब्लिक डोमेन में है, हमें देने की जरूरत ही नहीं है। वो यहाँ पर जो प्रभावशाली हमारे लीडर्स हैं या फिर जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, उनके माध्यम से वो पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, आप मीडिया बंधुओं ने भी कवर किए हुए हैं, तो वो पब्लिक डोमेन में है। बाकी इंक्वायरी का इंतजार हम कर लेंगे। अगर आपने इसको इंक्वायरी के तौर पर ही देखना है तो आप सच का वेट कर लीजिए। हम आज भी खड़े हैं कि एनक्रोचमेंट को एकजुट जम्मू बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू पर अतिक्रमण जिस तरह से बांग्लादेशी कर रहे हैं, रोहिंग्या कर रहे हैं,
कश्मीरी कर रहे हैं, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मंसूबा दूसरे संभाग से उठकर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके और जम्मू के हालात बिगाड़ने के लिए तत्पर है। और इनके पीछे जो बड़े बड़े जो नेक्सस बैठे हुए हैं, जो इनको टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जिसने वहां पर पत्थरबाजी करवाई है, वो लोग जिस तरह से यहाँ पर जम्मू का माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। इनके फन कुचलने का काम एकजुट जम्मू करेगा। और एनक्रोचमेंट पर हमने हमेशा कहा कि अगर भाजपा ने अपना स्टैंड बदला, भाजपा अगर पीछे हटी, तो हम भाजपा के जो मुख्य कार्यालय उसका भी घेराव करेंगे और भाजपा को जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा उसका कोई वहां पर मंजर या कोई एक सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि इंक्रोचमेंट पर हम साफ है कि जम्मू का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा है बना रहे, मगर कश्मीर संभाग से जो यहां पर अलगाववाद सोच लेकर यहां पर आ रहे हैं उनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है जब एनसी जंतर मंतर पर जाकर बैठेगी वहां पर स्टेटहुड के लिए, तो आप जम्मू में क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मंत्र पर हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, पर हम अपने जम्मू के हक की बात कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, जम्मू के हक की बात कर रहे हैं कि जम्मू का हक ये है कि पहले जम्मू को स्टेट दो, उसके बाद कश्मीर की बात करो। पहले जम्मू को उसका हक दो, जम्मू को उसका न्याय दो, उसके बाद आप कश्मीर के स्टेटहुड की बात कीजिए। आप कश्मीर को स्टेटहुड बनाइए, आप कश्मीर संभाग को यूटी बनाइए, आप कश्मीर संभाग के दो टुकड़े कर एक कश्मीरी विस्थापितों को दीजिए और दूसरा बाकियों को दीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर हम अपने जम्मू संभाग के प्रति बहुत संवेदनशील जो एक सोच रखते हैं वो ये है कि जम्मू संभाग का अलग होना जरूरी है। अगर जम्मू संभाग अलग नहीं हुआ और इसी तरह कश्मीरी सियासतदान जम्मू पर कब्जा करवाते रहे, इसी तरह गुर्जर समाज को हिंदुओं के साथ लड़वाते रहे, माहौल खराब करवाते रहे, तो ये दूर नहीं है जब जम्मू का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाएगा और जम्मू का जो राष्ट्रवादी समाज है उन पर भी कलंक लग सकता है कि यहां पर भी स्थिति कश्मीर जैसी हो गई है। जो दूषित हवा यहां पर आ रही है उसे रोकना होगा हमें, आपको, पूरे जम्मू संभाग को। और जिम्मेदारी सेंटर की है कि सेंटर जो भी निर्णय ले वो उस निर्णय में वो पहले जम्मू संभाग की जो अपनी आप बीती है, जो उनका दर्द है, उसे सुन ले कि पिछले 70 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर जो है हमारे हकों को लूटकर, कश्मीरियों को देकर, हमें हकों से वंचित रखकर, जिसमें हमारा युवा जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर विकास के परियोजनाएं जो आती हैं वो कश्मीर की तरफ ले जाती हैं, टूरिज्म सारा कश्मीर की तरफ लिया जाता है, जम्मू को पीछे रखा जाता है। जितना भी रेवेन्यू है, जितने भी टैक्स हैं वो ज्यादा जम्मू से लिए जाते हैं। बिजली पानी जम्मू में अधिक बनने के बावजूद कट हमें झेलने पड़ रहे, सारी सहूलियत जो है कश्मीर को दी जा रही है। और जम्मू आज भी ठन गोपाल, जम्मू आज भी फुट मैट की तरह बनाकर रखा गया है, जिसमें कश्मीरी अपने पांव पहुंच रहा है और आगे निकल रहा है। और हमारी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री कश्मीर को एम्पावर करने में लगे। इसलिए हम कहेंगे राष्ट्रवादी समाज को अपने से दूर ना कीजिए। ये राष्ट्रवादी समाज जम्मू संभाग अगर अलग सेपरेट स्टेट बनती है तो अलगाववाद जो आज 1% भी यहां फल फूल रहा है वो 1% भी नहीं फूल पाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी समाज जो है आज इसीलिए उनके कहीं ना कहीं पीछे दब गया है, क्योंकि सरकारें कश्मीर से बनके आ रही हैं, ताकतें उनके पास हैं, वो हमें झुकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटरीट में उनके लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर उनके लोग हैं, उनका नेक्सस हर जगह है, पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान का नार्को टेररिज्म यहां पर फैला हुआ है, जम्मू में चिट्टा फैलाया जा रहा है। ये सारे कारण हैं। जब तक जम्मू अलग नहीं होगा, जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं होगा, तब तक इन मसलों से, इन एजिटेशनों से हम बच नहीं पाएंगे। और अगर जम्मू अलग होता है जम्मू के लोगों, तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी कश्मीर से और असल मायने में आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी। अजय सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देखने वाले शेयर लाइक जरूर करें ताकि जम्मू तक अपनी आवाज, जम्मू कश्मीर तक अपनी आवाज अजय सिंह सैनी एकजुट से जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। और बाकी अपना अपना मत है, सबका अपने अपना तरीका है खबर को देखने का और सुनने का। तो इसी के साथ में गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।